Love you, superstar. एपिसोड 15 कॉन्ट्रैक्ट। प्लान कामयाब हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ओबेरॉय कोई भी कच्चा काम नहीं करता था। उसने वहीं चहलकदमी करते हुए आलिया से कहा, तुम अक्सर जल्दबाजी में काम करती हो, तो हो सकता है कि अभी तुम किसी प्रेशर में आकर हाँ कह रही हो, लेकिन बाद में अगर अपने वादे से पलट गई तो? आलिया ने कॉन्फिडेंटली कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूं, लेकिन मैं वादों में यकीन नहीं रखता। वादे अक्सर टूट जाते हैं। आलिया सिद्धार्थ को अपनी बातों का भरोसा दिलाना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, अगर तुम चाहो तो इसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी तैयार हूं। ये अच्छा आइडिया है, सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा। दूर खड़े ईशान और रोहित ने गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। वो ये समझ चुके थे कि आलिया खुद ही सिद्धार्थ के जाल में फंस चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपने बैग से एक फाइल निकाली, जिसमें एक प्रिंटेड पेपर था, और उसे आलिया को देते हुए कहा, ये लो, चेक दिस आउट। ये तो पहले से ही पूरी तैयारी करके आया है, आलिया ने हैरान होते हुए सोचा। उसने गौर से पेपर में लिखे कंटेंट को पढ़ने की कोशिश की। पेपर पर बोल्ड लेटर्स से कुछ इस तरह लिखा था, पर्सनल असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी ए सिद्धार्थ ओबेरॉय, पार्टी बी आलिया कपूर। उसमें पार्टी ए की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन थी कि वो पार्टी बी की सभी सर्विसेज के लिए पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सैलरी कर्ज पूरा चुक जाने तक हर महीने काटी जाएगी। अगर पार्टी बी की सर्विसेज कर्ज से ज्यादा हो जाती हैं, तो पार्टी ए को बिना कोई देरी किए बाकी अमाउंट पार्टी बी को देना होगा। और पार्टी बी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेंशन थी कि उसको असिस्ट करने के दौरान हर तरह के इशू हैंडल करने के लिए हमेशा कॉल पर और ऑनलाइन एक्टिव रहना पड़ेगा। और बाकी के छोटे मोटे टास्क जैसे कि कॉलेज नोट्स, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वगैरह में भी असिस्ट करना होगा। पूरे एग्रीमेंट में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती। आलिया ने ज्यादा ना सोचते हुए पेन लेकर उस एग्रीमेंट के नीचे पार्ट बी के कॉलम पर अपने साइन कर दिए। सिद्धार्थ ने उससे पेपर वापस लेते हुए रिलैक्स मूड में कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्रीमेंट से हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। आलिया ने एग्री करते हुए हाँ में सर हिलाया। उसकी एक बहुत बड़ी टेंशन सॉल्व हो गई थी, इसलिए अब वो खुद को बेहद रिलैक्स फील कर रही थी। आलिया एक गहरी सांस लेकर स्माइल करते हुए वहां से चली गई। उसे नीचे जाते हुए देखकर सिद्धार्थ के होठों पर भी एक सस्पेंस से भरी स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने उसे जाता हुआ देखकर मन ही मन सोचा, कितनी बड़ी बेवकूफ है ये। जब रोमा विश्वास को ये पता चला कि आलिया के पापा एक बहुत अच्छे कुक भी हैं, तो वो खुश हो गईं। उन्होंने प्रशांत जी को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने चाहे ताकि वो तीनों के खाने की अरेंजमेंट भी वहीं से कर दिया करें, लेकिन प्रशांत जी ने उन पैसों को लेने से मना करते हुए बोला, वो तीनों अब मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हैं, और साथ में अब जब मुझे पता चल ही गया है कि वो आलिया के क्लासमेट्स भी हैं, ये तो अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनका भी अपने बच्चों जैसा ही ध्यान रखूं। रोमा प्रशांत जी की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ये आपकी अच्छाई है जो आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आपको फूडिंग के लिए भी इसलिए पे करना चाहती हूँ ताकि मैं भी रिलैक्स हो सकूं। और वैसे भी
इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग अस, इसलिए आपको इसके लिए चार्ज तो जरूर लेना होगा। इतना कहकर रोमा ने उनके अकाउंट में फूडिंग के लिए अलग से कुछ अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। फिर उन्होंने उठते हुए कहा, अब मैं भी जरा ऊपर जाकर रूम्स देख लेती हूँ। ऊपर जाकर उन्होंने अच्छी तरह सारे पोर्शन देखते हुए उन तीनों से कहा, तुम तीनों को अच्छी तरह याद है ना कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किए हैं? जवाब में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। रोमा ने आगे कहा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम में मत पड़ना और इंस्टा पर कोई भी पोस्ट बिना परमिशन के अपलोड मत करना। प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। और सबसे जरूरी बात, नो गर्लफ्रेंड। अंडरस्टैंड? ये कहकर रोमा ने सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर फिर से एक बारी पूछा, ठीक है ना? सिद्धार्थ के बजाय रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे बिल्कुल रोमा दी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा अब चलो गाइस, सब नीचे चलते हैं। यूं तो कपूर कॉफी शॉप में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहा करती थी, फिर भी रोमा दीदी ने उन तीनों को एडवाइस देते हुए कहा कि सेफ्टी के लिए वो लोग ज्यादातर ऊपर ही रहें और नीचे उतरें तो सनग्लासेस और कैप्स लगाए रखें। प्रशांत जी ने सभी के लिए ब्रंच बनाया और टेबल पर सभी को इनवाइट किया। रॉकी अपने गिटार की खुशी में पहले ही घर जा चुका था। अब आलिया सिद्धार्थ के कर्ज से भी आजाद हो गई थी, इसलिए अब उसे कोई टेंशन नहीं थी। इतने दिन की टेंशन की वजह से और पापा की एब्सेंस की वजह से वो ढंग से खाना पीना भी भूल चुकी थी, इसलिए सामने पापा के हाथों की बनाई हुई चीजें देखकर वो खाने पर टूट पड़ी। उसने बर्गर का एक बड़ा सा बाइट लिया और बेफिक्र होकर खाने लगी। उसने नोटिस किया कि किसी की नजरों की तपिश लगातार उसके चेहरे पर बनी हुई थी। आलिया ने देखा कि रोमा ने सैंडविच का बस एक छोटा सा बाइट ही लिया था। इसके अलावा सिद्धार्थ, ईशान और रोहित ने भी ज्यादा कुछ नहीं खाया। सिद्धार्थ जूस की सिप लेते हुए आलिया को यूं सदियों से भूखे इंसान की तरह खाते हुए लगातार देखे जा रहा था। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ खाना वाकई बहुत खुशी की बात थी, लेकिन इतनी बेफिक्री से बर्गर की बाइट लेते हुए भी आलिया का मन ना जाने क्यों आने वाले दिनों को लेकर कुछ उलझा हुआ सा था। जाहिर तौर पर तो अब सब कुछ ठीक दिख रहा था, मगर क्या वाकई आने वाले दिनों में भी सब ठीक रहने वाला था? ये सवाल आलिया को लगातार परेशान कर रहा था। टेबल पर आलिया ने उन लोगों को इतना कम खाते हुए देखा तो कहा, आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे। उसकी बातें सुनकर ईशान और रोहित ने हल्की सी स्माइल दी, जबकि सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उन सब की तरफ से रोमा ने कहा, एक्चुअली ये लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसलिए ज्यादा जंक फूड नहीं खाते। कैमरे पर या लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए फिट दिखना पड़ता है ना। फिर रोमा ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा, और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज भी मत भूलना, ओके गाइस? वो बिल्कुल किसी डिसिप्लिन टीचर की तरह उन तीनों को बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। आलिया को उन तीनों पर थोड़ा तरस आने लगा था। एक सेलिब्रिटी की लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी। कितने सारे मामलों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बेचारे पेट भरकर ठीक से खा भी नहीं पा रहे थे। तभी खाने के बीच रोमा के फोन पर कॉल आ गया, इसलिए वो उठकर बाहर चली गई। जैसे ही वो बाहर गई, सिद्धार्थ ने फौरन ऑर्डर दिया, आलिया, मुझे जरा वो एक चीज बर्गर पास करना। रोहित ने भी जल्दी से कहा, मेरे लिए भी।
मेरे वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज स्लाइस डालना। ईशान ने भी दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। आलिया ने उन तीनों को अजीब सी नजरों से देखते हुए कंफ्यूज लुक दिया और फिर ओके कहते हुए ट्रे में रखे बर्गर उन्हें सर्व कर दिए। तीनों को ही बड़े बड़े बाइट लेकर बर्गर खाता देखकर आलिया समझ गई कि एक्चुअली तीनों ही रोमा दी के सामने जंक फूड नहीं खाते, वरना ये चीजें पसंद तो उन्हें भी हैं। भले ही हजारों लोग उनके फैन हों और उनको अपना रोल मॉडल मानते हों, या फिर तीनों ही टीवी स्क्रीन पर चाहे जितना भी सबसे अलग दिखें, लेकिन सच्चाई साफ दिख रही थी कि ये तीनों भी नॉर्मल टीनेजर्स की तरह ही हैं। उनके जाने के बाद आलिया कई तरह की फीलिंग्स लिए यही सोच रही थी कि अब वो तीनों सेलिब्रिटीज उनके साथ उनके घर में ही रहने वाले हैं। देर रात वो लोग फाइनली अपना सारा सामान लेकर ऊपर शिफ्ट हो चुके थे। सुबह अपने फोन की रिंगटोन सुनकर आलिया की आंख खुल गई। अंगड़ाई लेते हुए उसने अपने बेड के पास से फोन उठाया और नींद भरी आवाज में कहा, हेलो, कौन? फोन पर सिद्धार्थ की आवाज आई। आलिया, तुम्हारे पास 20 मिनट हैं। जल्दी से मेरे पास आओ। आलिया ने नींद में ही फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है। सिद्धार्थ ने उसे धमकाते हुए कहा, अच्छा, तुम असिस्टेंट की ड्यूटी इतनी जल्दी भूल गई और अपना एग्रीमेंट भी भूल गई? ठीक है, मैं तुम्हारे पापा के पास जाकर उन्हीं से बात कर लेता हूँ। इतना सुनते ही आलिया जल्दी से उठते हुए पोलाइटली बोली, नहीं नहीं प्लीज, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, मैं बस अभी आती हूँ। आलिया शार लेते हुए यही सोच रही थी। जल्दी जल्दी में उसे जो भी ड्रेस सामने मिली उसने तुरंत पहनी और तेजी से ऊपर की तरफ लगभग भागते हुए पहुंची। उसने दरवाजे पर पहुंचकर नॉक किया तो अंदर से सिद्धार्थ की खूबसूरत सी आवाज आई, यस, कम इन। आलिया जब अंदर पहुंची तो सिद्धार्थ सोफे पर आराम से लेटकर फोन पर गेम खेल रहा था। जब उसने आलिया को देखा तो लापरवाही से कहा, तुम पूरे 2 मिनट लेट हो। आलिया को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई और नरमी से बोली, पिछले जन्म में मैंने ना जाने कौन से पाप किए थे जो उसकी ये सजा मिल रही है। और इतनी जल्दी कौन उठाता है? और तुम्हें इतनी सुबह सुबह क्या काम आ गया? उसके इस तरह कहने पर सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी से उसे देखने के लिए अपनी नजर उठाई तो जैसे पलक झपकाना ही भूल गया था। कमरे की बड़ी सी खिड़की से छनकर धूप अंदर आ रही थी। धूप की किरणें आलिया के बेदाग चेहरे को छूकर जैसे और भी सुनहरी हो गई थी। उसके लेमन ग्रास परफ्यूम की हल्की सी महक से पूरा माहौल ऐसा महक रहा था जैसे कि वहां कोई परी आ गई हो। फिर अचानक सिद्धार्थ खड़े होते हुए बोला, मेरे साथ चलो अभी, मुझे कुछ काम है और कुछ चीजें भी लेनी है। नीचे ड्राइवर इंतजार कर रहा है। आलिया ने उसकी बातें सुनकर एकदम झुंझलाते हुए कहा, जो भी लेना है वो तुम खुद भी तो जाकर ले सकते हो। इसमें मुझे साथ लेके जाने की क्या जरूरत है? मिस आलिया, शायद तुम भूल रही हो कि अब तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, इसलिए तुम्हें एक प्रोफेशनल असिस्टेंट की तरह बिहेव करना चाहिए। ये मैं बार बार तुम्हें रिमाइंड नहीं कराऊंगा। अगर तुम इस तरह का बर्ताव करती रहोगी तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कर दूंगा। तब तुम्हें उसी वक्त मेरा पूरा पैसा चुकाना होगा।
जैसे ही सिद्धार्थ ने पैसे की बात करी, आलिया का सारा एटीट्यूड एकदम से गायब हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, सॉरी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी हो गई थी। सिद्धार्थ ने उसे इस तरह देखा तो मन ही मन सोचकर मुस्कुरा उठा। जब ये इस तरह बिहेव करती है तो कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।